हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला माँ की जय माँ। देखिए, मैं बॉम्बे आ चुकी हूँ। मैं कल रात को ही आ गई थी 10:30 बजे क्योंकि सनी सिंगापुर से निकली थी। तो जो मेरे भाई का लड़का था उसने कहा, बुआ आप करवा चौथ का व्रत रखे हो, आखिर रूम में बैठे रहोगे, आपको प्यास लगेगी और यहाँ व्रत छोड़ने से अच्छा चलो वहाँ पे चलो, वहाँ पे चल के भाई के सामने, मतलब वो तो सब लोग क्या प्रदू को भाई भाई बोलते हैं ना, वो तो उनका चेहरा देख के कोड़ो से मैंने उनको फ़ोन किया केशव के पापा को। तो केशव के पापा को बोले घाई मत कर, आराम से, यानी तो कुछ होगा तो बोला बुआ को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, मैं लेके आता हूँ। 10:30 बजे लेके आया मुझे रात को। पर देखिए, कहते हैं ना, प्यार सच्चा होता है। आखिरकार मैंने अपने केशव के पापा का चेहरा देख के ही व्रत खोला है। भले थोड़ा 12 बज गया था खोलते खोलते, लेकिन उनका चेहरा देख के ही व्रत खोला है। और कल यहाँ पे बैठ के उन्होंने बहुत सारी अच्छे से बातें की। बच्चे उनको शिकायत कर रहे थे, लेकिन उसके पहले एक काम की बात। देखो, मैं जानती हूँ कि सबका काम होने वाला है मंडे मंगलवार को, इसलिए मुझे भी चिंता थी, मैं आ चुकी हूँ। लेकिन कुछ लोग एक कारस्तानी करते, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं घर में थी। क्या पहले 1-2 बार मैं कर चुकी हूँ ना, मतलब जानबूझ के बाहर की कारस्तानी देखने के लिए मैं घर में रह के, बेडरूम में रह के मैं कर चुकी थी, बाहर क्या हो रहा है देखने के लिए। इस बार भी सबको ऐसे ही लगा कि मैं गई नहीं थी, मैं घर में ही हूँ। इसके लिए बाकायदा मेरे घर में पहले तो मुझे रात को फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि दीदी आप कहाँ हो, क्या है। उसके बाद और भी 2-3 जनों का ऐसे, 1-2 जनों का फ़ोन नहीं उठाया गुस्से में, क्योंकि देखो मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मैं गुस्से में थी। क्योंकि जब मैंने उस दिन वीडियो बनाया था, जबकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था और केशव के पापा से मेरी अनबन हो गई थी, तो उस नाराज़गी में मैं चली गई थी कि जब आप गलत ही नहीं हो, आपके कोई लोग गलत नहीं तो आप क्यों चिढ़ते हो। तो उस बात से मैं नाराज़ होकर चली गई थी, मुझे रहना ही नहीं है। बाद में हमारा सब कुछ पैचअप हो गया था। और दूसरी बात, आप लोगों को क्या लगता है इंसान पागल है क्या? मैं जहाँ जाती हूँ ना, शिरडी जैसे साईं बाबा की मैं और सनी सिंगापुर भगवान की मैं झूठी कसम खाऊंगी, मैं झूठा बोलूँगी, मैं उस मंदिर में बैठी हूँ। हाँ, सबको ये लग रहा था कि मैं रूम में से वीडियो बना रही हूँ, तो सबको लग रहा था कि शायद मैं अपने बेडरूम में से वीडियो बना रही हूँ अरे जो लोग ये हरकत कर रहे हैं ना, तुम जैसे लोगों को मैं क्या बोलूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक ही बात बोलूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल करो। इतना सब कुछ हो गया, देख रहे हो कि इतना, जिसके ऊपर मैंने इतना बड़ा केस किया था उसका सामने आ गया, उस पर ऑर्डर पास हो गया, फिर भी तुम लोगों को डर नहीं है। मतलब बेशर्मी वाला हद है। क्योंकि कल बाकायदा मेरे घर में बहाने से एक लेडीज़ और एक आदमी को भेजा गया था। हालांकि मेरे, झूठ नहीं बोलूँगी, किसी ने, मेरे ओनर ने ही भेजा था उसको, कि दे बोले कि मेरे को ज़रा घर का वैल्यूएशन निकालना है, ये वो। मेरी ठीक है, जब मैं, मुझे क्या डर है, मेरी आपका घर है, आपको जो करना है करो भाई, मैं रेंट देती हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उस वक्त मेरा दिमाग नहीं चला। मुझे रात को जब मैं पूजे पे बैठी केशव के पापा के जाने के बाद, मैं आईनी अमलियत में बैठी, तो मुझे झटका लगा कि अरे ये बात थी। मतलब ये देखना था कि मैं घर में हूँ कि नहीं हूँ। अरे मुझे पूछ लेते, मेरे बच्चों को पूछ लेते। 3 दिन से मेरे बच्चों को छोड़ के गई थी, वो केशव के पापा को शिकायत कर रहे थे कि हम लोग ने 3 दिन से रात को ठीक से खाना नहीं खाया है, क्योंकि उनको बनाने ही नहीं आता है। उन लोग तो उल्टा झगड़ा कर रहे थे कि अगर दोबारा मम्मी हमको छोड़ के गई ना, तो हम लोग मम्मी से रिश्ता ही तोड़ लेंगे, बात ही नहीं करेंगे। ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या बच्चों को? हम लोग को खाना वाना बनाने आता है क्या? तो केशव के पापा उनको समझा रहे थे, नहीं जाएगी मम्मी अब तुम लोग को छोड़ के, ऐसा कभी नहीं करेगी, ऐसा गलती, मैं हूँ ना। वो अपनी बात कर रहे थे। यहाँ तक कि झूठ नहीं बोलूँगी, वो स्नेहलता से भी थोड़े नाराज़ थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा लिखा था ना, मतलब मैं बाहर चली गई थी तो उसको लिखा था, तो उस पर नाराज़ हो रहे थे कि वो कौन होते हैं हमको ये बोलने वाले। तो मौसी है, वो तो बोली भी मुझे कि दीदी मैं सॉरी बोल दूँगी, चाहिए तो बच्चों को। उसमें क्या था, तो उन लोगों ने ऐसा लिखा था, तो कुछ बातें थी वो हो गई। लेकिन ये बातें कौन सी है? ये एक बार डर नहीं लगता है मुझसे? पागल में गिनती करते, 1-2 जन है ना, अपने आप को भगवान समझते हैं। डर नहीं लगता है मुझसे? जान रहे हैं, मैंने बाकायदा स्टेटस पे अपना शिरडी का फ़ोटो डाला था। पहली बात तो मुझे सफाई नहीं देनी है, और अगर आप लोग को सफाई चाहिए तो अब केशव के पापा को फ़ोन करके पूछती विद्या देवी कहाँ है, बता देती, क्योंकि उनसे बराबर मेरा फ़ोन चालू था। मैं यहाँ आ रही थी तो उनका फ़ोन चालू था, मैं उनसे बात कर रही थी। आखिरकार वो आए, मुझे रात को पानी वानी पिला के गए। तो उनको पूछा तो होता, इतनी गांड में मिर्ची थी, इतनी गांड में चर्बी थी सबके। हाँ, अभी बोलूँगी तो हाँ मिर्ची लगेगा। तुम लोग को शर्म नहीं आता है? डर नहीं लगता है? मत डरो, अब देखो मैं क्या करूँगी। ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब ना मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाली औरत हूँ। ये जो सब पता करते हैं घर में हूँ नहीं हूँ, ये वो, मुझे सब प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सीधी सीधी बात है, मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ आऊँ, ये मेरी मर्ज़ी है। ये जो आप लोग जो हरकत करते हो ना, अब इसका नतीजा देखो क्या होएगा। इसका नतीजा देखो, इसका नतीजा ऐसे भुगतना पड़ेगा कि जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। ये जो लोगों ने मेरे घर में पता लगाने की कोशिश की है ना कि मैं घर में हूँ कि नहीं हूँ, सच या झूठ, अगर नहीं किए तो अलग बात है,
और अगर की है तो देख लेना 72 घंटे में क्या होता है। मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि इस बार हाजिदा स्वाति स्नेह, पता है हाजिदा स्वाति स्नेह था, ये लोगों को लगता था कि मैं घर में हूँ और ऐसे सब कर रही हूँ। बताओ, शर्म भी नहीं आती है। लेकिन अभी तुम लोग करो। ये लोग ये भी नहीं डरे 11 लाख जब चालू है। इस घर का मैं भाड़ा भरती हूँ मेरी अथॉरिटी के बगैर। जब तक हम अपना एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन है, एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है कि 11 महीने तक इस घर के अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता। अगर 11 महीने के बाद ही जो होना है हो सकता है, लेकिन तो भी कोई बात किसी को समझ में नहीं आती है तो हमको समझाना भी नहीं है। मुझे जब समझाना रहेगा मैं अपनी भाषा में बराबर समझाऊंगी, मुझे आता है समझाने। लेकिन एक और बात है कि जो लोगों ने मेरे घर में झाँका झाँकी की है, पता लगाने की कोशिश की है, सीधा मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा बाण चलाओ, मुठ, अभी मैंने मुठ सिखाया ना तुम लोगों को, मुठ चलाओ। हमें नहीं मालूम कौन है ये, मैं खुद भी नहीं जानती कौन है, क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं कौन है। अभी हमको खुद देखना है कि किस पे ये वार जाता है। मुठ मारो, कल मंगलवार है, कल सुबह उठ के पहला मुठ मारो सुबह 4 बजे। सुनीता, हाजिदा, स्वाति, स्नेहलता, तुम चारों जन सुबह एक मुठ मारोगे जो मैंने तुम्हें सिखाया है। मुठ मारो और ये बोलो कि जिसने जिसने सही में अगर ये हरकत की है, सही में अगर माँ को पता लगाने की कोशिश की कि माँ इस वक्त कहाँ है, रही है नहीं, उसके घर में जो हो सके करो। ऐसा लकवा मारो, हॉस्पिटल भर्ती करो कि उनकी दिवाली तो अब इसी में ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि इन लोगों को आप ऐसे ही सबक सिखाएंगे। हमको नहीं पता कौन है, लेकिन इनको एक बार सबक मिलेगा ना, दोबारा इस तरह से हरकत नहीं करेंगे। क्योंकि अब क्या हम इन लोगों से पूछ के कहीं आएंगे जाएंगे, अरे हमारी घर के पर्सनल प्रॉब्लम है, नाराज़ हुए चले गए। ये कौन सी बात है कि घर में ताका झाकी करो, पता करो। बच्चे हैं अकेले, हाँ बच्चे हैं अकेले, लेकिन ये पता करना था कि विद्या देवी है कि नहीं है, पता करो। अब विद्या देवी को पता किया है ना, अब देखो विद्या देवी क्या करती है। अगर नहीं नंगा नाचना चाहिए रोड पे ना, तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि मैंने तो रात को ही मुठ मार दिया और सुबह उठते मान भी मैंने बा को शिवरात्रि लगा कि बा जिसने भी हरकत की है उसको छोड़ना मत। मैं चाहती हूँ 72 घंटे में उसको खून की उल्टी हो, जुलाब हो, लकवा मारे, हॉस्पिटल भर्ती हो, हर वो चीज़ हो जो नहीं होनी चाहिए जिसने की है। मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई सामने से बोलेगा मैंने कबूल करे कि अरे नहीं हमने, मुझे सुनना ही नहीं है, मैं जानती ही नहीं कौन। क्योंकि देखिए बस मुझे इतना पता चला है कि किसी ने मेरे घर में कोशिश की है। अब जो कोशिश की है भोगो। क्योंकि मैं अपने ग्रुप वालों का काम हो गए, मैं उसके लिए पहले ज़्यादा सक्सेस हूँ। क्योंकि मुझे पता है आजकल में काम होने वाला है, मुझे यहाँ रहना ज़रूरी है। अगर मैं कहीं बाहर रहूँगी तो कैसे चलेगा, इसलिए मैं रात को ही आ गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने सच्चे मन से उपास रखा था, मेरे केशव ने रखा था, हम आ गए। अरे माँ बाप और बच्चों में सब में बहुत कुछ होता है, लेकिन इसका थोड़ी माँ बच्चों को छोड़ के चली जाती है। कल बच्चे बच्चों को जैसा केशव के पापा को शिकायत कर रहे थे, मालूम है आपको, मम्मी ऐसे करती, मम्मी वैसे करती। उन्होंने बोला ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा, आइंदा से कुछ नहीं करेगी। वो सबके बैठ के शिकायत सुन रहे थे। सोचो ऐसा होता है ना, अलग लग रहा था। जैसे एक बच्चे कैसे छोटे बच्चे कैसे अपने पापा को सब शिकायत करते, वैसे वो शिकायत कर रहे थे। ये सब बातें घर वालों तक सीमित रहे तो अच्छा है। अगर बाहर वालों का ये सब में झांकना भी नहीं चाहिए। अगर मैं तो चलो बाहर थी, और तुमको क्या लगता है मैं जहाँ भी जाती हूँ ना हर चीज़ का बिल लेती हूँ। पेट्रोल भराती हूँ तो उसका बिल लेती हूँ, होटल जाती हूँ तो उसका बिल लेती हूँ। होटल वाले पूछते भी बिल चाहिए, मैं बिल बरकरार देती हूँ। क्यों? मुझे सीए को देना पड़ता है। मेरा सीए हर चीज़ का अपडेट करता है। मुझे पब्लिक को दिखाना पड़ता है कि मैं कहाँ गई थी, कहाँ रुकी थी, कैसे रुकी थी। मुझे जब जिसको दिखाना रहेगा दिखाएंगे, लेकिन अभी जिसने उंगली की है उसकी दिवाली तो गई। 72 घंटा वेट करो, देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। या तो तुम लोग बॉम्बे छोड़ के भाग जाओगे, या तो ज़िंदगी भर मेरे बारे में सोचना छोड़ दोगे। ये बात तो मेरी पक्की है। ये मैं माँ बगलामुखी की कसम खा रही हूँ कि देखो अभी तुम्हारे साथ क्या होता है। क्योंकि मैं मुठ करनी और जो करती हूँ ना, मुठ करनी और हम लोग जो नमक वाला काम करते हैं ना, उससे आदमी बचे या ना बचे। देखो मज़ा क्या करती हूँ। जय माता दी।